आपको भी लगता है कि अमेरिका का वीजा तो आपका अधिकार है? अगर हाँ, तो आप अमेरिका के नए विदेश मंत्री की बात जरा सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका का वीजा किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, यानी कि अमेरिका का वीजा किसी का बर्थ राइट नहीं है। ये एक परमिशन है, यानी कि अमेरिका का वीजा एक परमिशन है और अगर इसके कोई नियम तोड़ेगा तो उसे अमेरिका छोड़ना होगा। अब अमेरिका में केवल इलीगल इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हाल ही में भारतीय छात्र ने अमेरिका छोड़ा, वो स्टूडेंट वीजा पर थी और उनके पास लीगल स्टेटस था। ट्रंप सरकार नई नीति लागू कर रहा है जिससे स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो क्या ये नया वीजा क्रैकडाउन भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए खतरा बन सकता है? चलिए आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में समझा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। ट्रंप सरकार अब सिर्फ अवैध अप्रवासियों ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वीजा पर भी सख्ती कर रहा है। सरकार अब ये मेक श्योर कर रही है कि जो भी अमेरिकी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब H1B ही नहीं बल्कि F1 स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोसेस में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। मतलब अब अमेरिका में रहना और भी मुश्किल होने वाला है और सिर्फ रहना ही नहीं बल्कि वहां पर काम करना भी उतना ही टफ होने वाला है। अगर हम भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर इसके असर की बात करते हैं तो देखिए, हाल ही में एक भारतीय छात्रा का जो F1 वीजा है उसे रद्द कर दिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने ये आरोप लगाया है कि वो हमास का समर्थन कर रही थी, जो अमेरिका में आतंकी संगठन माना जाता है। 5 मार्च को वीजा रद्द हुआ। 11 मार्च को उन्होंने CBP होम ऐप के जरिए अमेरिका छोड़ दिया। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयम ने कहा कि जब आप आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करते हैं तो अमेरिका में रहने का आपका विशेषाधिकार खत्म हो जाता है। यानी कि सीधा मतलब है कि अब अमेरिका में सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि जो लीगल वीजा होल्डर्स हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। ट्रंप सरकार की कई सारी नई इमिग्रेशन की नीतियां आई हैं। स्टे आउट एंड लीव नाउ कैंपेन के तहत गैर कानूनी अप्रवासियों और वीजा नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। CBP होम ऐप लॉन्च किया गया है जिससे लोग खुद ही सेल्फ डिपोर्टेशन कर सकें। अब अमेरिका न सिर्फ अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाल रहा है बल्कि स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स पर भी शिकंजा कस रहा है। तो अगर आप भी वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो CBP होम ऐप के जरिए खुद देश छोड़ दीजिए या फिर ICE आपको डिपोर्ट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वीजा उल्लंघन का क्या मतलब है? वीजा उल्लंघन का मतलब है, एक तो जब आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, तब भी आप अमेरिका में रह रहे हैं, यानी कि वीजा ओवरस्टे कर रहे हैं, तो भी आप अमेरिकी वीजा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये भी अवैध तरीके से रहना ही होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीजा नहीं है, आप इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे और अभी भी रह रहे हैं, तो भी ये वीजा के नियमों का उल्लंघन है। अगर आप इन दोनों ही कंडीशंस में पकड़े जाते हैं तो या तो आपको खुद को डिपोर्ट करना होगा या फिर ICE आपको पकड़ के ढूंढ के डिपोर्ट कर देगी। अब ये जान लीजिए कि जो अमेरिका की अदालतें हैं उनका क्या कहना है। तो देखिए, कुछ अमेरिकी जजों ने ट्रंप के नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कुछ मामले में वीजा रद्द करने के खिलाफ स्टे दिया गया है। अदालतों ने कहा है कि वीजा रद्द करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप सरकार की सख्त नीति जारी रहेगी और फ्यूचर में इमिग्रेशन नियम और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। तो सवाल तो ये भी आता है ना कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चाहे आप वहां पर हो या फिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए वीज़ा नियमों का पूरी तरह से पालन करना है। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो प्लीज़ रिन्यू करा लीजिए, आपको ओवर स्टे नहीं करना है। इसके अलावा अमेरिका पहुंचने के लिए आपको किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत अलर्ट रहना है, कुछ भी गलत पोस्ट नहीं डालना है। अगर वीज़ा से जुड़ी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो तुरंत आपको इमिग्रेशन वकील से सलाह लेनी है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप सारे नियमों को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई आंच नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया, समझा दिया है और ये भी बता दिया कि आखिर विदेश मंत्री जो हैं
अमेरिका के, उनका ये क्यों कहना है कि भाई अमेरिकी वीजा आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपके सवाल का आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया होगा। अगर फिर भी लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है मन में, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर अपने विचार रख सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।